अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के आखिरी 4 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये है निकात ए बी सी हम खत हैं, एच मालूम करें। एच की कीमत हमने मालूम करनी है। हम खत का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। जैसे अगर एग्जांपल लें आप लोगों के समझाने के लिए, ये एक लाइन है, ये फर्ज कर लेते हैं हम ए है, ये बी है और ये है हमारे पास सी। इनको नाम दे दें ए बी और सी। इस तरह ये 3 नंबर है और ये 3 हम खत हैं। अब हमने करना क्या है कि एच की कीमत मालूम करनी है। सुनो, अगर हम खत हो और किसी चीज की कीमत मालूम करनी हो एच की एक्स की, तो जो दूसरा मेथड है वो मुश्किल मेथड है। जो इधर मेथड इस्तेमाल हो सकता है तरीका, वो बिल्कुल इजी तरीके के थ्रू हम करने की कोशिश करेंगे। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि बी जो है वो इन दोनों का सेंटर पॉइंट है। सेंटर का मतलब वस्त पॉइंट है। वस्ती पॉइंट वाला फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। वो क्या है? जब किसी वस्तु को फाइंड करना हो तो हम दोनों को जमा करते हैं और 2 पे तकसीम कर देते हैं, तो वो हमारा वस्ती पॉइंट आ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बी एक साइड पे लिख लेंगे क्योंकि बी वस्ती पॉइंट है। ए और सी दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे। तो देखें ए के जो पॉइंट आ रहे हैं -1, सी का आ रहा है 7, तो इन दोनों को आपस में जमा करके 2 पे तकसीम -1 जमा 7 ओवर 2। एक बार इस तरह कर लेंगे। एक बार जो दूसरा आ रहा है एच, दूसरा वाला एच और 3 को इनको जमा करके 2 पे तकसीम, तो एच जमा 3 और 2 पे तकसीम कर देंगे। करना क्या है कि पहले जो आ रहे हैं एक्स वाले, इनको आपस में जमा करके 2 पे तकसीम, और जो दूसरे आ रहे हैं उनको आपस में जमा करके 2 पे तकसीम। और इधर b का पॉइंट लिख लेंगे। b का कितना आ रहा है 3 × 2, ये b का आ रहा है 3 और 2, ये b का। अब करेंगे क्या, सिंपली इनको हल करेंगे। तो b का आ रहा है 3 × 2 बराबर है, तो -1 जमा 7, 7 में से 1 निकाले तो ये 6 बच गया। 6 तकसीम 2 करें तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये तो आपस में जमा h और 3 जमा नहीं हो सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे h जमा 3 और 2, ये ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 3 3 आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है। दूसरे हमने h की कीमत मालूम करने के लिए दोनों का हम करेंगे मवाजना। हम लिखेंगे मवाजना करने से। मुवाज़ने का मतलब होता है जो चीज नहीं पता उनको आपस में बराबर लिख लेंगे। ये बराबर का निशान है। 2 बराबर है h जमा 3/2। हम लिखेंगे जी h जमा 3/2, ये बराबर किसके रखेंगे, 2 के। यहां से इसको हल करेंगे। अब देखिए h जमा 3 बराबर है, अब 2 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। तो h जमा 3 बराबर है 2 × 2 किया स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4। अब जमा 3 है, h की कीमत मालूम करनी है, दूसरी साइड पे जाकर -3 हो जाएगा। तो यहां से h की कीमत हमारे पास आएगी 4 - 3। तो यहां से जो हमारे पास h की कीमत आ सकती है वो आ सकती है 1, और यही हमने h की कीमत मालूम करनी थी। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो है निकात ए और बी दायरे के कतर के सिरे हैं, दायरे का मरकज और रदास मालूम करें। अब स्टूडेंट ये मैंने दायरा बना दिया। अब कतर क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर सेंटर ये होता है सेंटर पॉइंट जिसके गिर्द दायरा घूमता है, सेंटर से किसी एक साइड तक के फासले को हम कहते हैं रदास। और अगर ये एक जगह से
स्टार्ट हो और दूसरी जगह तक जाए, सेंटर में से गुजर गए, तो इसको कहते हैं कतर। ये हमारे पास ए पॉइंट होगा और ये होगा बी पॉइंट। हमने एक उनका सेंटर मालूम करना है, मरकज। सेंटर मालूम करने के लिए सेंटर होता है दरमियानी। हमने दरमियानी नुक्ता, वस्ती नुक्ता वाला फार्मूला लगाना है कि दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास वस्ती यानी मरकज आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वस्त यानी मरकज निकालने के लिए मरकज क्या करेंगे, ए और बी को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। तो लिखेंगे 5 माइनस 5 तकसीम 2, और दूसरा -4 -2, -4 -2 तकसीम 2 कर देंगे। तो ये हमारा मरकज या वस्त पॉइंट निकल आएगा। 5 - 5 किया तो ये आ गया 0/2, -4 -2 किया तो ये आ गया -6/2। तो 0 तकसीम कुछ भी करें इसका आंसर आएगा 0। तो ये 2 और 6 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितनी वैल्यू आ गई -3। तो 0 × -3 स्टूडेंट ये हमारे पास दायरे का मरकज आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने दायरे का रदास मालूम करना है। दायरे का रदास किस तरह मालूम करते हैं, सेंटर और किसी एक साइड का फासला, इसको कहते हैं रदास। सेंटर तो हमारे पास आ गया मरकज। अब मरकज से हम ए का फासला ले लें या मरकज से बी का फासला ले लें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा और वो हमारे पास आएगा रदास। तो वो हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, दरमियानी फासले वाला। तो क्या करेंगे, दायरे के मरकज का पॉइंट लिख लें, ये आगे 0 × -3 पॉइंट आ गए। इसका हम चले ए के साथ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, -5 - 0, -5 - 0, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, जमा -2 -3 इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर और सारे का जज़र। -5 - 0 करें तो ये -5 ही आ गया, इसका स्क्वायर, जमा -2, अब माइनस क्या हो गया, जमा ये आ गया 3, इसका होल स्क्वायर और सारे का जज़र। -5 का जब स्क्वायर लेंगे, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास जमा में आएगा। तो 5 का स्क्वायर लिया 25, जमा -2 जमा 3, 3 में से 2 निकाले तो आ गया 1। जब 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ज़रब 1 तो ये आएगा 1। 25 जमा 1 ये अब कितना आ गया 26। इस तरह ये हमारे पास रदास की वैल्यू आ गई जो हमने मालूम करनी थी। एक रदास मालूम करना था जो आ गया 26 का जज़र, और एक हमने मरकज मालूम करना था वो आ गया 0 × -3। इस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 हल करवाया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके का है, सिर्फ वैल्यूज मुख्तलिफ है, बाकी सेम हर चीज उसी तरह की है। सवाल है नकात ABC कैमा जाविया मुसन्नस के रास है जिसमें कैमा जाविया A पर है। हम कैमा जाविया सबसे पहले बना लेंगे। ये होती है स्टूडेंट कैमा जाविया मुसन्नस जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो ये, और वो कह रहा है कि ये हमारे पास A पर है, इसको नाम दे लें B और इसको C। सिर्फ एक चीज की हमने शिनाख्त करनी होती है, वो है वतर। जो सबसे लंबी वैल्यू होगी वो वतर होती है। तो जो सबसे लंबी वैल्यू है ये BC, ये हमारे पास वतर की वैल्यू है।
इसको एक तरफ रख के स्केयर लेंगे मरबा, बाकी जो दूसरी दो वैल्यूज हैं उनको दूसरी तरफ रख के उनका मरबा लेंगे और इनको हल करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम तीनों के दरमियान फासला मालूम करेंगे, ए बी के दरमियान। तो ये देखिए मैं कर रहा हूं ए बी के दरमियान फासला कैसे करते हैं, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर जमा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और सारे के ऊपर जजर। अब 2 माइनस एच का स्क्वायर जब इसको ओपन कर दें, खोल दें, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 a b। ये बन गया a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 फार्मूले वाला a फिर b जमा 7 माइनस 1 किया, ये आ गया 6। जब 6 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 36। इस तरह इसके ऊपर ये जजर आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखें, h की पावर 2 माइनस 2 ज़रब 2 किया, ये आ गया 4 माइनस 4 7 आ गया h जमा 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 ज़रब 2 ये कितना आएगा 4, 4 जमा 36 तो ये आ गया 40। इसका जजर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई ए बी की। अब हमने क्या करना है, ए बी तो मालूम कर लिया, अब बी सी मालूम करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं बी सी। बी सी कैसे करते हैं, -6 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर जमा -7 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, -7 और -7 इसका होल स्क्वायर और सारे का क्या आ गया, ये आ गया जजर। -6 माइनस 2 किया, ये आ गया -8 इसका होल स्क्वायर जमा -7 माइनस 7 ये आ गया -14 इसका होल स्क्वायर और सारे का क्या आ रहा है, ये आ रहा है जजर। जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो जवाब जमा में आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे 8 ज़रब 8 तो ये आ गया 64 जमा माइनस का स्क्वायर है, फिर इसका जवाब क्या आ जाएगा जमा में। अब मैं लूंगा 14 का स्क्वायर, 14 ज़रब 14 स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर पे बेशक कर लें, 14 ज़रब 14 करें तो इसका आंसर आता है 196 196 इसका जजर आ गया। इन दोनों को जब जमा करें 196 जमा 64 तो ये हमारे पास आता है 260 260 का जजर। इस तरह ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू रह गई, वो है CA या जिसको हम AC कह लें। चलो जी AC लिख लें, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब उसी तरीके के साथ -6 माइनस h इसका होल स्क्वायर जमा -7 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और सारे का जजर आ गया। अब -6 माइनस h है स्टूडेंट्स, दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों जमा की हो जाएंगी, तो ये बच जाएगा 6 जमा h इसका आ जाएगा होल स्क्वायर जमा -7 माइनस 1 किया तो ये आ गया -8 इसका स्क्वायर और सारे का जजर। अब माइनस का स्क्वायर है तो इसका जवाब जमा में, इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, a जमा b का होल स्क्वायर, ये होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2 फिर a फिर b जमा -8 का स्क्वायर लिया, माइनस का स्क्वायर है तो जवाब जमा में आएगा, 8 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 64। अब 6 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 36 जमा h की 2 जमा 6 ज़रब 2 12 7 आ गया h जमा 64 लास्ट वाला ऐसे ही आ गया और ये आ गया जजर। अब h की 2 पहले लिख लेंगे जमा फिर ये 12h लिख लिया जमा 36 जमा 64 करें स्टूडेंट तो ये बनता है पूरा 100, तो ये आ गया 100 इसका जजर। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई।
अब कैमाजाविया मुसल्लस है तो क्या करेंगे, बी सी को एक तरफ और बाकी वैल्यू को एक तरफ और उनका स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं लिखूंगा जी बी सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का होल स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो बी सी की वैल्यू देखा कितनी आ रही है, ये आ रही है 260 है। तो 260 का जज़र, ये बी सी की वैल्यू आ गई, इसका हम लेंगे स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, एच की 2 - 4 एच जमा 40। इसका जज़र है तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर जमा ए सी की वैल्यू ये आ गई एच की पावर 2 जमा 12 एच जमा 100, इसका जज़र और इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास बच गया 260 बराबर है, ये बच गया एच की पावर 2 माइनस 4 एच जमा 40 जमा एच की 2 जमा 12 एच जमा 100। अब एच की 2 वालों को आपस में जमा कर लेंगे और बाकियों को आपस में। तो क्या करेंगे, ये देखिए एच की 2 जब एच की 2 ये आ गया 2 एच स्क्वायर, एच वाले आपस में -4 एच जमा 12 -12 में से 4 निकालेंगे तो ये 8 आएगा जमा 8 एच और 100 जमा 40 किया, ये आ गया 140। 260 जमा है उधर जाके हो जाएगा माइनस है, इनको जमा किया तो 140 - 260 करेंगे तो ये बनेगा -120 बराबर है 0 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे आगे फर्दर। तो ये देखिए इन सब में से 2 हमारे पास कॉमन आ सकता है, 2 या 2 के साथ अगर तकसीम कर दें, इस रकम को भी 2 के साथ, दूसरी को भी, तीसरी को भी। जब इसको 2 के साथ तकसीम करेंगे तो ये बचेगा एच की 2, जब इसको करेंगे तो 2 4 8 ये बचेगा 4 एच माइनस, जब 120 को करेंगे तो ये आएगा 60 बराबर है 0 आ गया। अब हम करेंगे तेजी इसकी, सेंटर वाले को तोड़कर ऐसे 2 बनाएंगे कि जमा या माइनस करें तो सेंटर वाला आए, अगर जरब करें तो वो 60 आए। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे h की पावर 2 जमा 10 एच माइनस 6 एच माइनस 60 बराबर है 0। पहली वैल्यू और आखिर वाली ये ऐसे लिख लेंगे, सेंटर वाले 4 एच को तोड़कर 2 हिस्सों में इस तरह लिखा कि प्लस माइनस करें तो 4 है, ये देखिए 10 - 6 करें तो 4 आ गया। अगर दोनों जोड़ों को जरब करें तो 60 है, 10 ज़रब 6 किया तो ये 60 आ गया। अब पहले 3 रकमें थी, जब 2 लिख दी इसकी एक की जगह पे तो ये 4 बन गई। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, अगले 2 में से। तो पहले 2 में से हमारे पास h कॉमन आ गया, h की पावर 2 था, 1 h रह गया जमा h कॉमन ले लिया है तो 10 आ गया माइनस, इन दोनों में से 6 कॉमन आ गया तो h जमा बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर अलामत तब्दील माइनस था जमा आ जाएगा, ये 10 आ गया बराबर है 0। अब दोनों ब्रैकेट वाले एक जैसे हैं तो h जमा 10 लिख लिया जो ब्रैकेट वाले थे। अब जो ब्रैकेट्स के बाहर आ रहे हैं वो लिख लेंगे h - 6 बराबर है 0। अब दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग लिख के जहां पे से h की कीमत मालूम करेंगे तो मैं इधर लिख लेता हूं फ्रंट पे, एक बार लिखेंगे h जमा 10 बराबर है 0। तो यहां से h की वैल्यू हमारे पास आ सकती है -10 जमा 10 था उधर जाकर -10 हो गया। इसी तरह एक है h - 6 बराबर है 0, तो h की कीमत कितनी आ सकती है जमा 6, माइनस था उधर जाकर जमा 6 हो गया। तो जो हमारे पास हल सेट आएगा स्टूडेंट्स आंसर का वो एक आएगा -10 और 6।
इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नकाद ए बी सी डी चौकोर के रास है, चौकोर 4 कोनों वाली, इसके अजला के वस्ती नकात मालूम करें। तो ये मैंने शक्ल बना दी आप लोगों की सहूलत के लिए। ये ए बी सी डी, वस्ती नकात का मतलब होता है दरमियानी नुक्ते। ए बी का दरमियानी, बी सी का दरमियानी, सी डी का दरमियानी और डी ए का दरमियानी। इनका हमने एक पोर्शन तो ये मालूम करना है कि 4 हमने वस्ती नुक्ते मालूम करने हैं। दूसरा पार्ट है, साबित कीजिए वस्ती निकात को मिलाने से जो शक्ल बनती है वो मतवाजिल अजला है। पहले पार्ट को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो पहला पार्ट देखिए, हमने करना क्या है, वस्ती निकात मालूम करने हैं। वस्ती निकात किस तरह मालूम करते हैं, हम पहले कर चुके हैं। दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करना है सिर्फ। अगर ए बी की बात करें, जिसको हम M1 का नाम देते हैं, M1 का मैंने लिखा हुआ है M1, तो ये कैसे आएगा, -7 जमा 9 तकसीम 2, -7 जमा 9 तकसीम 2 एक इस तरह आ गया, और 7 जमा 3 तकसीम 2 दूसरा ये आ गया, 7 जमा 3 तकसीम 2। अब देखें, -7 जमा 9 में से 7 निकालें तो कितना आएगा, 2 तकसीम 2 करें तो ये आएगा 1। 7 जमा 3 10 तकसीम 2 करें तो ये आएगा 5। इस तरह ये हमारे पास M1 की वैल्यू आ गई। अब M2 की वैल्यू मालूम करेंगे स्टूडेंट, तो B और C को देखेंगे। -3 -7 तकसीम 2 और -7 जमा 7 तकसीम 2, -7 जमा 7 तकसीम 2 एक जीरो। -3 -7 करें तो -10 तकसीम 2 करें तो ये आएगा -5। -7 जमा 7 कैंसिल हो गई, ये तो कैंसिल, इसकी जगह पे आ गया 0 तकसीम 2 करेंगे तो ये आएगा 0। इस तरह ये हमारे पास M2 की वैल्यू आ गई। अब M3 की मालूम करेंगे स्टूडेंट, C और D के दरमियान। तो C और D देखिए, ये आएगा 5 -3 तकसीम 2, 5 -3 तकसीम 2 और -5 -7 तकसीम 2, -5 -7 तकसीम 2। 5 -3 करें तो ये आएगा 2 तकसीम 2 करें तो 1 आ गया। फिर -5 -7 करें तो -12 तकसीम करें 2 तो ये आएगा -6। इस तरह ये हमारे पास M3 की वैल्यू आ गई। अब हम M4 की वैल्यू मालूम करेंगे, D और A को लेके, D और A को। तो D ये है और A ये, 5 जमा 9 तकसीम 2, उसके अलावा -5 जमा 3 तकसीम 2, 5 जमा 9 करेंगे तो 14 तकसीम 2 करेंगे तो ये 7, -5 जमा 3 करेंगे तो ये -2 तकसीम 2 करेंगे तो ये आएगा -1। इस तरह ये हमारे पास M4 की वैल्यू आ गई। जो 4 वस्ती निकात हमने मालूम करने थे वो हमने मालूम कर लिए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा क्या है, साबित कीजिए वस्ती निकात को मिलाने से जो शक्ल बनती है वो मतवाजिल अजला है। ये स्टूडेंट 4 है वस्ती निकात, इनको हम आपस में मिला देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इनको आपस में चारों को इस तरह। जो शक्ल बनेगी वो मतवाजिल अजला का मतलब है कि आमने सामने के दो अजला बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, M1 और M2 का दरमियानी फासला मालूम करेंगे, फिर M2 और M3 का, M3 और M4 का, M4 और M1 का, इनका दरमियानी फासला मालूम करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। दरमियानी फासले वाला सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला लगाना है।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का जज़र। ये फार्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और सारे का जज़र। ये होता है फासला, दरमियानी फासला मालूम करने का। तो पहले m1 और m2 का लगाएंगे, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखेंगे जी m1 m2, इनका पहले दरमियानी फासला मालूम कर लेंगे। तो ये कैसे आएगा, देखिए -5 -1 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर जमा 0 -5 का होल स्क्वायर और सारे का जज़र। ये हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -5 -1 किया, ये आ गया -6। जब -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 36 जमा 36 जमा 0 -5 किया तो ये आ गया -5 -5 का जब स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 25। अब 36 जमा 25 किया तो ये आ गया 61 का जज़र। ये हमारे पास m1 और m2 का आ गया। अब क्या करेंगे, m2 और m3 को हल करेंगे, इनका दरमियानी फासला मालूम करेंगे। ये m2 है, ये m3, इनको आपस में हल करेंगे। 1 -5 ये जमा 5 होएगा, 1 जमा 5 आ गया इसका होल स्क्वायर जमा -6 -0 का होल स्क्वायर, -6 -0 का होल स्क्वायर और सारे का हमारे पास आएगा जज़र। 1 जमा 5 किया, ये आ गया 6। जब 6 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 36 जमा -6 -0 किया तो ये -6 आ गया। जब -6 का स्क्वायर लेंगे तो भी ये 36 ही आएगा, 36 आ गया। अब 36 जमा 36 किया तो ये आ गया 72 ये हमारे पास m2 और m3 का आंसर आ गया। अब m3 और m4 का मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे m3 और m4, इनको हल करेंगे उसी तरीके के साथ। ये m3 है, ये स्टूडेंट है m4, 7 -1 इसका होल स्क्वायर जमा ये -1 जमा 6 -1 जमा 6 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और सारे का जज़र आ गया। 7 -1 किया तो ये आ गया 6 का स्क्वायर जमा -1 जमा 5 6 किया तो ये आ गया 5 का स्क्वायर ले लेंगे। 6 का लिया ये आ गया 36 जमा 5 का लिया तो ये आ गया 25 स्क्वायर। अब 36 जमा 25 करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 61 इसका जज़र आ गया। अब क्या करेंगे, m4 और m1 का लेंगे तो मैं लिख रहा हूं m4 और m1 इनका आपस में लेंगे स्टूडेंट। तो ये m4 है, ये m1 है, तो इनको आप 7 -1 इसका होल स्क्वायर जमा -1 -5 इसका होल स्क्वायर ऊपर ही आ जाएगा जज़र। तो 7 -1 किया ये आ गया 6 का स्क्वायर जमा -1 -5 तो ये आ गया -6 इसका भी स्क्वायर और सारे का जज़र। अब 6 का स्क्वायर लिया तो ये आएगा 36 जमा, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो उसका जवाब भी जमा में आएगा, तो 6 का स्क्वायर लिया ये भी आ गया 36 जमा 36 ये आ गया 72 का जज़र। ये हमारे पास स्टूडेंट्स m4 और m1 का आंसर आ गया। अब देखिए चारों हमने मालूम कर लिए हैं, तो m1 m2 की वैल्यू है 61 और m3 m4 की वैल्यू है 61। तो इसके बाद सिर्फ हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इधर कि m1 और m2 का जो हमने लिया था वो हमारा बराबर आया था m3 और m4 के।
m3 और m4 के बराबर है। इसी तरह जो हमने m2 और 3 का लिया था, m2 और m3 का, तो वो बराबर आया था m4 और m1 के बराबर। इसका मतलब है कि आमने सामने के असला तो क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो हम लिखेंगे साबित हुआ कि ये मुतवाजिन अजला है। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपने समझने के बाद एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स को बआसानी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।